अपना वो सब कुछ दे रहे हैं जो इन्होंने जीवन में अर्जित किया है। होने को इंसान के पास में बहुत चीजें होती है, लेकिन अनमोल चीजें कुछ व्यक्तियों के पास में होती हैं। धन संपत्ति, पैसा, जमीन जायदाद तो हर एक के पास मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनमोल चीजें, ऐसे अनमोल रत्न जो चंद लोगों के पास में होते हैं। उन चंद लोगों में से एक है हमारे गुरु जी, हेमंत जी गुरु जी। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको अनवरत इनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इन्होंने अनवरत आपके लिए अपना ज्ञान, अपनी अनुभूति और अपनी साधना का अंश आपके ऊपर, आपके सामने रखा है, आपको दिया है। और आपने इन दिनों में और कुछ महसूस किया हो या ना किया हो, लेकिन आपने एक चीज तो महसूस की होगी कि इनके मुखार से निकला हुआ एक एक शब्द अमृत तुल्य प्रतीत होता है। इनके आचरण से एक एक गतिविधि अगर आप देखते हैं तो किसी महापुरुष की गतिविधि से कम नहीं है। ये बात बनाने के लिए कहना उचित नहीं, मैं अपने अनुभूति के स्तर पर जाकर के देखता हूँ इनकी एक एक गतिविधि को, इनके एक एक आचरण को और इनके ज्ञान की एक एक परिधि को जब देखने का प्रयास करता हूँ तो साधना की एक अपार परंपरा इनसे हमें मिलती है, देखने को मिलती है, अनुभूति होती है। आप सब भी देख रहे होंगे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना के, बिना इनको प्रसिद्धि प्राप्त करने के, यश प्राप्त करने के, आप इनके पैर छू ले, आशीर्वाद दे देते, ऐसा कुछ भी भाव इनके मन में नहीं है। निर्लिप्त भाव से, निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से आपके बीच में अनवरत आपको वो दे रहे हैं जो बहुत ही दुर्लभ है। और वो शायद इस गांव का दुर्भाग्य ही मान लो कि जो लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे, और आपका सौभाग्य है कि आपको सुनने को मिल रहा है। यह बात अलग है कि आप कितना ग्रहण कर रहे हो। बारिश हो रही हो और छत पर मटका पड़ा हो और वो उल्टा पड़ा हो, तो चाहे बारिश कितनी भी मूसलाधार हो, बारिश की एक बूंद भी उसमें जाना संभव नहीं है। और अगर मटके का मुंह आकाश की तरफ हो तो बारिश की बूंदें उसमें जाएगी ही जाएगी, और जाएगी ही नहीं, वो भरेगा भी जरूर। अगर आपने अपना दिमाग, अपने कान, अपनी स्मृति और अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र किया होगा तो कुछ लोगों ने तो बहुत कुछ समझा ही होगा, जाना ही होगा। एक ऐसी समृद्ध परंपरा के हम अनुगामी हैं। एक ऐसी समृद्ध परंपरा, आप फोटो देख रहे होंगे, माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, इनके विषय में गुरुजी ने आपको बहुत बताया होगा। कैसा विलक्षण जीवन परम पूज्य गुरुदेव का रहा होगा, कैसा विलक्षण जीवन वंदनीय माता जी का रहा होगा। और उन्होंने जो परंपरा चलाई, उन्होंने एक जो संगठन परिवार बनाया, और आज विश्व में 15 करोड़ लोग जुड़ गए। 150 से ज्यादा देशों में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। उस समृद्ध परंपरा को आपके बीच में रखने के लिए गुरुजी अपने उम्र का भी ख्याल छोड़ चुके हैं। इस उम्र में जहां आप और हम सिवाय आराम के हम सोच ही नहीं सकते। हम तो ये देखते हैं कि युवा भी अवसादग्रस्त है, तनावग्रस्त है, समस्याग्रस्त है। उसके पास में भी समय नहीं है, उसके पास में भी स्मृति नाम की चीज नहीं है, उसके पास में भी सहनशीलता नहीं है। लेकिन इस उम्र में उस उत्सुकता को लेकर के आपके बीच में अनवरत जो प्रयास कर रहे हैं, ये आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको इतना मिल रहा है। इन्होंने अपने जीवन को गढ़ा है, वही जो गढ़े हैं वही तो साधना है। और आपको भी उसी साधना का पथ बताने के लिए हम सब लोग भी शाम को आते हैं। गुरुजी अनवरत रूप से आपको कहते रहते हैं, अगर इसमें से एक बात भी आपने जीवन में पकड़ ली, एक बात, तो जीवन आपका धन्य होना 100% तय है। लेकिन
उसके लिए हमें गढ़ने के लिए, वैसा बनने के लिए और उस स्तर के परिणाम प्राप्त करने के लिए वैसा कुछ करना पड़ेगा, वैसा बनने के लिए कुछ सहन करना पड़ेगा। तो क्या सहन करें, क्या गढ़े, क्या बनाए अपने आप को, ये बनाने की जो विधि है, ये बनाने की जो एक प्रोसेस है, इसे ही साधना कहते हैं। हजारों लोगों में से एक विवेकानंद बना, लाखों लोगों में से एक महात्मा गांधी बना, तो सारे ही बन सकते थे, फिर एक ही क्यों बना? इस भारत के अंदर आजादी में असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया। अगर गिनती करने बैठे तो उनकी सैकड़ों से हजार से लाख हो सकती है, लेकिन भारत के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ही क्यों निकल पाए? पूरे भारत में एक बापू ही क्यों बन पाए? विवेकानंद पूरी जीवन भर इसी खोज में रहे कि एक विवेकानंद तो और मिल जाता तो भारत का उद्धार कर देता, लेकिन एक ही विवेकानंद क्यों बन पाया? बंधुओं, एक ही विवेकानंद इसलिए बन पाया क्योंकि उस एक ही व्यक्ति ने यह तय किया कि मैं कुछ बनूंगा और मैं अपने आप को बनाऊंगा, और बनाऊंगा नहीं, ऐसा बनाऊंगा कि उससे हजारों लोगों का उद्धार हो जाएगा। उस परंपरा को उन्होंने अपनाया। उसी परंपरा को देने के लिए हम आपके बीच में आते हैं। उसी परंपरा का नाम है साधना। उसी परंपरा को जीने का जो पथ है वह है साधना। आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी। आपको प्रातः काल यहाँ पर जो प्रोसेस सिखाई जा रही है वो भी तो साधना है। आपको सुबह गुरुजी यहाँ बुलाते हैं, आपको योग कराते हैं और आपको ध्यान भी कराते हैं, आपको यज्ञ भी कराते हैं, शाम को प्रवचन भी करते हैं, पंचकुंडी यज्ञ भी किया, आप सबको बिठाया। हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। हमने उस समय भी आपको कहा कि पैसा हमें नहीं चाहिए। हमने उस समय भी कहा कि हमें आपकी एक बुराई दे दो और एक अच्छाई आप ग्रहण कर लो। अगर ये एक बात ही पकड़ ली कि हमने आज से ये त्याग दिया और आज से ये पकड़ लिया, समझ लेना आपने साधना हो गई। आपको गायत्री आप पर राजी हो गई। गायत्री माता आपको वरदान देगी ही देगी, 100% देगी, लेकिन वो आप तैयार होंगे तो देगी। माँ बच्चे को भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा उसकी जिद करता है, मांग करता है। तो आप सबको मांग करनी है माँ गायत्री से। उस मांग को हम साधना कहते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर अपने को कुछ बनाना है तो बनाने की जो विधि है, बनाने की जो प्रोसेस है, उसे हम साधना कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझ सकते हो आप। एक अनगढ़ पत्थर होता है और वो अनगढ़ पत्थर ठोकरे खाता रहता है, यहां वहां कहीं भी उसे पटक दिया जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन एक मूर्तिकार छेनी हथौड़े से उसको महीनों तक पीटता रहता है और वो पत्थर भी सहन करता है कि पीटने दो मेरे को। और वो उसको कहता रहता है मूर्तिकार, देख आज मैं तेरे को पीट रहा हूं, आज तेरे ऊपर छेनी हथौड़ा चला रहा हूं, लेकिन कल तो एक ऐसा व्यक्ति बनेगा, तो एक ऐसी मूर्त बनेगा कि लोग तुझे पूजेंगे। तो वो पत्थर कहता है कि हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं छेनी हथौड़े की मार सहन करने के लिए तैयार हूं। और वो महीनों तक वो छेनी हथौड़े की मार सहन करता रहता है और एक दिन वो इतनी अच्छी मूर्त बनता है और उसको हम पूरे गाजे बाजे के साथ में मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं और फिर सदियों तक उसकी पूजा करते हैं। ये एक छोटी सी बात थी। हम भी अपने आप को कुछ ऐसा बना सकते हैं कि हमें लोग पूजें। अब पूजने का तात्पर्य कोई आरती लेके तो पूजेगा नहीं, और कोई ऐसा काम भी नहीं करना कि हमें लोग घर पे पूजने आए। आजकल ऐसे खूब सारे खटकर्म घरों में चल रहे हैं। कहीं दशा माता का भी चल रहा है, कहीं पर और किसी माता जी का चल रहा है, और कहीं पर कंकु भी टपक रहे हैं, कहीं कुछ भी टपक रहा है। ये सारे खटकर्म जो हैं ये पूजा कराने वाले खटकर्म है, लेकिन इनमें कोई भी सच नहीं है। ऐसे माता जी सबके हृदय में आकर के ऐसे कंकु टपकाने लग जाए। कुंकु बनता किससे? केमिकल प्रोसेस से बनता है। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आज हमारी पूरी माता बहनों की जो पूरी टोली है वो उसी और पागल बनी है।
थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी कुछ जीवन में समस्या आ गई, माथा भी दुख गया तो पुश कराओ, माता जी पाड़े कई वेगी आपने करे वापसी से ही बैठा है, बैठा है, वो सारी चीजें ये इस बात से आपको बाहर करने के लिए और सही अध्यात्म बताने के लिए गुरुजी आपको पूरा 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 श्रम लगा रखा है। आप एक बात पकड़ लेना, अगर इन सब भोपा बोड़ों में इतना ही दम है तो सूरज भगवान को इधर से उगा दे, कल हमारे साथ क्या होना वो बता दे, है ना। जब इतना ही सब संभव है किसी गरीब को अमीर बना दो, पैसे हाथ से निकाल दो, है ना, घर में बैठे बैठे दूध सब्जी सब बना लो, तो फिर ये सब संभव है तो यही कर लो। तो लोगों को मूर्ख बनाने का ये पूरा सौदा चल रहा है, इससे बाहर निकालने का नाम ही गायत्री है। और इसको करने के लिए जो पथ हमें चुनना है वो है साधना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल कुछ सूत्र आपको अपनाने हैं जो गुरुजी आपको बता ही रहे होंगे, फिर भी मुझे खड़ा किया तो मैं बोल देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने 3 बातें कही है, उन 3 बातों को समझ लीजिए, आपका उद्धार हो गया, हमारा आना सफल हो गया। और यहाँ पर बहनों की एक ऐसी टोली बन जाएगी, और वो एक ऐसी टोली बनेगी जिसमें कोई अंधविश्वास नहीं होगा, सच्ची श्रद्धा होगी, सच्चा अध्यात्म होगा। और यहाँ पर जो संगठन बनेगा वो बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर उत्साह का संचार करेगा। और हम लोग नियमित रूप से यहाँ आकर के आपसे मिलते रहेंगे। और यहाँ पर आज यहाँ पर 20-25 लोग हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आने वाले समय में ऐसा कार्यक्रम बन पड़ेगा कि आप स्वयं देखने वाले होंगे कि हम 10-15 जने आज आगे हो गए, लेकिन अब देखो हमारी अगुवाई में इस गांव के अंदर 500 लोग भी किसी चौराहे पर बैठे मिलेंगे, हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। वो समय आएगा, उसके लिए हमें साधना का पता। और उस आगे की पंक्ति में बैठने के लिए जो 4, 5, 10, 15 बहनें जो बनेंगी, जो भाई बनेंगे, उनके लिए ये पथ है जो साधना का पथ है। तो करना क्या है, सिंपल सी 3-4 चीजें करनी है। परम पूज्य गुरुदेव का ध्येय वाक्य है, देव उपासना, जीवन साधना, लोक आराधना। उपासना किसकी करें, देवता की। उपासना क्या होता है, भगवान के पास में बैठना, उप यानी पास में, आसन यानी बैठना, भगवान के पास में बैठना। आप नहीं बैठते होंगे, मुझे पता है, आप उनके पास में बैठते होंगे जहां पर वो बाहर आते हैं, वो आते हैं, या फिर वहां बैठते होंगे जहां नेजा चलता है, नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर से वो डाकते हुए जाते हैं। तो हम सब समझ जाते हैं हाँ ये बस दुख हम लोग माई कटे को, और थोड़ा बहुत बाकी रहता है तो हम गंगा जी जाते हैं और एक डुबकी लगाते हैं और हम सोच लेते हैं वो अटे हंगलो कटे की। और घरे आप तो वो कार्यक्रम चालू, अड़ा छाड़ी बना, साड़ी बना, निंदा बना, लड़ाणु बना, बड़ा ये सब काम इसीलिए होता है कि हम भगवान के पास नहीं बैठे, हम भगवान के पास नहीं बैठे। पहला काम आपको आज से चालू करना है। गुरुजी आपको संकल्प करा रहे होंगे, आपको यज्ञ में बिठाते हैं, बार बार संकल्प कराते हैं, आपको भगवान को समर्पित कराते हैं। क्यों कराते हैं, कि आपके अंदर ये भाव आए। अब तक हम जिसके भी पास बैठे, कोई बुरे नहीं है, वहां भी बैठना, लेकिन एक और के पास बैठ लेना जो आपके घर में देव स्थापना हो, जो भी भगवान आप मानते हो, उनके सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय कहो, राम राम कहो, जो आपको मंत्र अच्छा लगे वो कहना। और नहीं तो फिर महामंत्र जो है, सभी मंत्रों का सिरमौर, और सभी देवताओं ने जिसको जपा, सभी ऋषियों ने जिसको जपा, सभी महापुरुषों ने जपा, वो एक ही मंत्र है, गायत्री मंत्र। और उसको 15 मिनट बैठ करके आंखें बंद करके भगवान के सामने बैठ जाना। मैं कह रहा हूँ आपकी सारी देवी देवता जितने भी हैं वो सब वहां आ जाएंगे। सरस्वती, लक्ष्मी, काली, कितनी देव शक्तियां हैं, सभी का एक रूप है और वो है गायत्री। तो पहला काम आपको क्या करना है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, एक अच्छा संगठन बनाने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, अच्छी बहनें बनने के लिए, यहाँ की अगुवाई करने के लिए, भाइयों को आगे आने के लिए, पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, भगवान के पास में बैठना चालू कर दीजिए सब जने। आपके घर पे जो भी देव स्थापना, दीपक तो करते होंगे, वहां पर आप सुबह सुबह 20 मिनट 25 मिनट बैठ के गायत्री मंत्र का जाप करना, जो गुरुजी आपको रोज बता देगा। ये होगी देव उपासना। अब आती है साधना, जीवन साधना। साधना किसकी करें, तो लोग साधना भी मंदिर में पूजा को ही साधना के देते हैं, उसी को आराधना के देते हैं, उसी को पूजा के देते हैं। साधना गुरुजी ने कहा है कि जीवन की करो,
अभी मैंने छोटा उदाहरण बताया कि मूर्तिकार अच्छी मूर्ति तब बनती है जब वो पत्थर इस बात के लिए तैयार होता है कि मुझे छेनी हथौड़ों की मार सहन करनी है, मतलब मेरे अंदर की एक एक बुराई को बाहर निकलना है और फिर मैं सुंदर सी मूर्ति बन जाऊं और फिर मुझे सब पूजेंगे। तो सुंदर मूर्ति बनने के लिए, अच्छी मूर्ति बनने के लिए अपने अंदर बैठे हुए कुछ जो दुर्गुण है एक एक करके उसको बाहर करो। क्या क्या दुर्गुण हो सकते हैं? लेट उठते हैं तो जल्दी उठो, सास ससुर या मम्मी पापा का सम्मान नहीं करते तो करो, प्रणाम नहीं करते थे तो करो, धरती माता को प्रणाम तो करो, भगवान की पूजा नहीं करते थे अब से करो, बच्चों को अच्छा बनाओ और फिर अच्छे संगठन के साथ में जुड़ो, अच्छा काम करो, जहाँ सत्संग हो वहां जाओ, ऐसी असंख्य अच्छाइयां उनको ग्रहण करो। और कई सारी बुराइयां जिसमें निंदा है, चुगली है, दूसरों के घर निकालने, दूसरों के घरों की चुगलियां करना, ऐसी वैसी असंख्य बातें हैं जो हम बहनों के जीवन में हो, हम भाइयों के जीवन में हो, उनको बाहर करने के लिए थोड़ा 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 प्रयत्न करो। आपने देखा होगा एक गिलास होता है, उसके अंदर मटमैला पानी हो, कैसा पानी हो? मटमैला, जिसमें मैला मैला पानी हो एक गिलास में। अब आपको कह दे कि इस पानी को खाली भी नहीं करना और इसको स्वच्छ करना है, इसको खाली भी नहीं करना और स्वच्छ करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम उस गिलास के अंदर अच्छा पानी डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। उस गंदे पानी में अच्छा पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, तो वो गिलास का पानी ऊपर से निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा पानी रह जाएगा। हमारा भी मन, हमारा अंतःकरण कुछ ऐसा ही है। इसके अंदर जो बुराइयां हैं उसको निकालने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, अच्छी आदतों को ग्रहण कर लो। अच्छी आदतें कौन सी? आज से सुबह उठ करके माला करेंगे, ये अच्छी आदत होगी। चलो हम सब 4, 5, 10 महीने मिल करके गुरुवार शाम को सत्संग करेंगे, ये अच्छी आदत होगी। हम सब बहने मिल करके गायत्री का संगठन बना करके कम से कम महीने में एक बार तो गुरुजी को यहाँ बुला करके प्रवचन कराएंगे, सबको बुलाएंगे, ये अच्छी आदत होगी। हम सब बहनें सुबह उठ करके थोड़ा घूमने भी निकल जाए तो ये अच्छी आदत है। ये दीदी हमारे सालों से जुड़े हुए हैं, इनके साथ जुड़ करके कभी 15 दिन में एक बार शाम को सब जनी महीने बैठ करके सामूहिक जप कर सकती हैं, सामूहिक दीप यज्ञ कर सकती है, छोटे छोटे दीपक जला करके बैठ करके एक गीत सत्संग करके, ये सब अच्छी आदतें धीरे 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 हम अपना सकते हैं। तो इन अच्छी आदतों को अपनाओगे तो धीरे धीरे आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। तो फिर आपको गायत्री का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, और किसी देवता के वहां तो मिले ना मिले, यहाँ आपको 100% मिलेगा। ये है जीवन साधना। अगर ये कर लिया तो जीवन अच्छा बन जाएगा। फिर हर कोई तुम्हें कहेगा देखो कितने अच्छी इसका जीवन है, कितना अच्छा व्यक्ति है, कितनी अच्छी बहन है, सबको लेके चलते हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं। फिर जीवन के अंदर फिर अच्छाइयां इतनी आने लगेगी कि बुराइयां सब कर जाएगी। कटु वचन बोलना खत्म, क्रोध आना खत्म, टेंशन आना खत्म। हर प्रकार की बीमारी का इलाज एक ही है, हमारे अंदर अच्छाइयों को भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। 2 काम हो गए। पहला, भगवान के पास बैठना, माला करनी। माला नहीं करो, माला तो लोग ये समझते हैं माला ब्राह्मणों का काम है ना, ये ब्राह्मण करे माला, आपने माला मत आओ। जो माला का मतलब 108 होते हैं, तो गिनने में अपने को दिक्कत आती है, तो माला बता देते 108 होते। 108 बार मंत्र बोलना शुभ माना गया, इसीलिए माला। लेकिन लोग माला को ही माला तो 3 बार घूमती है, राम 1 बार निकलता, राम राम, तो वो माला ही घूमती रहती है, मन तो घूमता नहीं। तो मन घुमाने के लिए माला भले पकड़ो ना पकड़ो, 20-25 मिनट आंखें बंद करके अपने भगवान के सामने बैठ के, जिसका भी आपको आता हो, गायत्री मंत्र नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, राम राम करो, शिव शिव शिव। फिर आप एक अच्छी आदत बनाओ कि नहा धो करके ही रोटी बनाएंगे। फिर अच्छी आदत बनाओ कि हम मंदिर जाने के बाद ही खाएंगे। ये सब छोटी छोटी बात, ये सब धर्म की ओर ले जाते हैं।
और जब ये होने लग जाएगा कि हमारे घर की पहली रोटी बनेगी, एक गाय को देंगे, एक कुत्ते को देंगे, और पहली रोटी के 5 कोर छोटे छोटे कोर बनाएंगे और उसको घी में सन करके उसमें थोड़ी सी गुड़ डाल करके उसको पहले अंगीरे पे लगा के धूप लगाएंगे और पूरे घर में भगवान को वासना देंगे। तो वो सारा खाना प्रसाद, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको गुरुजी रोज बताते हैं। ये सब बातें हम अपनाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? अगर साधारण नारी है तो हम देवी बन जाएंगे, अगर साधारण पुरुष हैं तो हम देवता बन जाएंगे। और देवता बनने की यही एक प्रोसेस है। कोई बहुत बड़ा दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े पंडित जी, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, वही सब संत महात्मा साध्वी होते हैं, ऐसे संभव नहीं है। लेकिन हम ऐसा छोटा छोटा करने लग जाए तो हम निश्चित रूप से देवता बन ही जाएंगे। तो 2 बातें हो गई, एक उपासना और एक जीवन साधना। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो आप करोगे तो धन्य हो जाओगे। और ये काम करने पर ही हमको गायत्री का वरदान मिलेगा। ये इतना जो हम सब आपके बीच में कर रहे हैं, इसका फल तभी मिलेगा जब हम तीसरा काम करेंगे। और तीसरा काम है लोक आराधना। लोक यानी समाज, आराधना यानी सेवा। इस समाज की क्या करनी है अपने को? सेवा। सेवा करने का मतलब ये नहीं घर घर जाकर के सबके पैर दबाने लग जाएं, घर घर जाके सबके पानी भरने लग जाएं, ये सेवा नहीं है। लोक आराधना का मतलब है इतनी मैंने तो कम से कम इस अच्छी बात को मानती है। पूरा गांव सोया पड़ा है लेकिन इतने लोग तो उठ करके यहाँ आ गए हैं, तो ये लोग मिल करके एक संगठन बना करके सब मिल करके छोटा छोटा काम करेंगे और काम हम बताएंगे। वो काम करना ही लोक आराधना है। और वो जो लोक आराधना होगी उससे यहाँ का संगठन मजबूत होगा। और जो काम हम कर रहे हैं वो आप यहाँ खुद करो। केजड़ में हमने आप ही की तरह 5 दिन का काम किया, फिर बहनों ने भी अपनी तैयारी की, भाइयों ने भी तैयारी की, और सब ने मिलकर के कहा काम तो बड़ा अच्छा है। अब गुरुजी को क्या कमी है? इन्होंने 10 साल पहले तो नौकरी छोड़ दी और दीदी खुद नौकरी में। गुरुजी को किसी चीज की कमी नहीं। अगर आज सबसे स्टैंडर्ड लाइफ अगर आप कहते हो किसी आलीशान जीवन को, तो गुरुजी जी सकते हैं। इनके बहू, इनकी बेटियां, इनके जमाई उस स्तर पर जी रहे हैं, उतने अच्छे ओहदे पर हैं, आप सोच लो तो दंग रह जाओ। और गुरुजी स्वयं भी उस स्तर का जीवन जी सकते हैं, लेकिन उस जीवन से भी बहुत अच्छा जीवन गुरुजी यहाँ जी रहे। आपको लग रहा होगा क्यों परेशान हो रहे हैं, लेकिन गुरुजी का जो अंतर मन है वो ये जानता है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। ये जीवन जीने के लिए ये जो तुम्हें बताई जा रही है ये लोक आराधना है। हम निकल के आए वहां से, हम सभी गाड़ी लेके आए, ये सभी अपने अपने बिजनेस के हैं। कोई टीचर है, गुरुजी वहां थे रोड़ा से टीचर है, सनूर में उतरते मेरे साथ। ये पंकज का अपना व्यवसाय है एल्यूमिनियम्स का, और ये सारे किसी न किसी काम में लगे हुए। उनकी अपनी मार्केट है, शेयर मार्केट का खुद की कंपनी चलाते जीतू भाई। सारे लोग हम निकल के आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हमारे अंदर ये भाव है कि हम मिल करके वे समाज में अच्छा काम करें। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, अपना पैसा लगाएंगे, हम आएंगे और काम करेंगे। ये कुछ काम आपको मिल करके यहीं पे करना है, और सहयोग कौन करेगा? हम करेंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि हम इतने ही हैं, खूब हैं। वहां पर भी पूरा गांव आया, लेकिन काम करने वाले और जुड़ने वाले थोड़े ही होते हैं। तो आप जो हैं वो सब जुड़ जाएंगे तो लोक आराधना हो जाएगी। और जुड़ने के बाद में छोटे छोटे काम है, दीप यज्ञ करना, बैठ करके सामूहिक जप करना, सब महीने में 1 आध बार हम आकर के यज्ञ करेंगे। आप सब लोग मिलेंगे, फिर सब जने यहाँ से भर करके गाड़ी भर के कहाँ होगे? गायत्री शक्तिपीठ आओगे, वहाँ हम सब लोग मिलेंगे। सब महीने साल भर में 4 बड़े कार्यक्रम होते हैं हमारे वहाँ, गुरु पूर्णिमा से लेकर के, उसमें हजारों लोग आते हैं। आप भी आना, आपको निमंत्रण देंगे। हम यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे, हम दीवारों पर बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन लिखवाएंगे, आपके गांव में बहुत बड़ा बोर्ड लगवाएंगे गायत्री परिवार का, और सारा काम हम करेंगे। लेकिन सहयोग कौन करेगा? आप। बस इसके लिए हम आपको जोड़ना चाहते हैं, और जोड़ जाओगे उसके बाद में हम सब मिल करके लोक आराधना करेंगे, थोड़ा थोड़ा भगवान का काम करेंगे। और जब भगवान का काम करते हैं तो भगवान भी देते हैं। तीनों बात हो गई।
भगवान के पास बैठ करके थोड़ी देर माला नाम लेना है और उसके बाद में अपने जीवन की कुछ बुराइयों को त्यागना और अच्छाइयों को लेना है। और फिर ये संगठन अभी बनेगा, कल परसों जो भी बनेगा, उस संगठन में सभी बहनों को अपने नाम और अपने मोबाइल नंबर वगैरह सब बहनें बना करके एक पूरा ग्रुप बनाएंगे हम, और उस ग्रुप को ठेठ सलूम्बर से हम रोज प्रोत्साहित करेंगे, अच्छे अच्छे मैसेज भी देंगे, आपको जानकारी भी देंगे, और महीने में 1-2 कार्यक्रम भी यहाँ पर नियमित रूप से करेंगे। और करते करते ये स्थिति आएगी कि आप ही बहनों के कंधे पर, आप ही भाइयों के कंधे पर इस गांव के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम हम किसी समय करेंगे। और ऐसा तब होगा जब आप लोग थोड़ी कमर कस लोगे। ये भगवान का काम है, सही रास्ता है। यहाँ पर कोई आपको हम भरमा नहीं रहे, यहाँ खड़े होकर के बरगला करके हमें कोई पैसे थोड़ी चाहिए। आपको हम सब यहाँ खड़े होकर के ये हमें बेवकूफ़ बना रहे, वहाँ ये गायत्री कर रहे हैं, हम करके आपको बेवकूफ़ बनाएंगे क्या? हम अपनी सारी सुख सुविधा छोड़ के आपके अच्छे के लिए यहाँ पर हैं, तो आप सबको भी अपने अच्छे के लिए जुड़ना तो पड़ेगा। तो तीनों काम अपने को करने हैं, उपासना करनी है, खुद को अच्छा करना है, और सब मिल करके फिर भगवान का हम सब काम करेंगे। तो इससे फिर हमारी साधना पूरी हो जाएगी। और जब ये साधना पूरी हो जाती है तो हम फिर क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। और देवता की फोटो आप देख लेना, जहां भी देवता की फोटो हो आप देखना, देवता के गले में हार भी होता है, हाथ में भी सोने का होता है, मुकुट भी सोने का, चारों तरफ बहुत सारे सोना, और बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं लोग, उनके पंखा करते हैं और सब उनकी पूजा करते हैं। तो जब हम अच्छे बन जाते हैं तो सभी लोग कहेंगे ये बहुत अच्छे, देवता जैसा तो ये आदमी और देवी जैसी ये औरत है। और ये भाव कब बनेगा लोगों में? जब आप ये 3 काम करोगे। तो इन तीनों कामों को करना है। साथ ही आपको कुछ बुक्स दी जाएगी, कुछ बुक दी भी गई होगी आपको, कुछ अखंड ज्योति भी दी होगी, इनको आपको पढ़ना है। और पढ़ करके इसमें से अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको समझना। जो बातें हम यहाँ करते हैं वो सारी उन किताबों में भी होती है। तो अच्छी अच्छी चीजों को पकड़ो और अपने आप को अच्छा बनाओ। अच्छा बन जाओगे तो अच्छा संगठन बन जाएगा, अच्छा संगठन बन जाएगा तो आपके माध्यम से इस गांव का भला होगा। और जब आपके माध्यम से इस गांव का भला होगा तो सच मान के चलना, हजारों हजारों दुआएं आपको लगेगी। और अब आप अकेले नहीं रहोगे, हर गांव में हमारी ऐसी बहनों का संगठन है। आप एक बार शक्तिपीठ आओगे देखोगे, इस गांव से भी आई, बनोड़ा से भी आई, ईश्वरवा से भी आई, और सब अपने मिलने वाले। अब प्रेमलता का पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। भले इसका भाई बम्बई में रहता है, लेकिन बॉम्बे से भी वो लगातार हमसे जुड़ा रहता है। इनकी मम्मी, कोई भी कार्यक्रम होता है हमारे गांव में तो मेरी मम्मी और प्रेमलता की मम्मी गांव में दौड़ दौड़ करके सारा काम करके लोगों को इकट्ठा करके दीप यज्ञ करते हैं, हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो सब जगह लोग जुड़े हुए हैं। तो वैसा ही संगठन महिलाओं का यहाँ भी बनेगा, और आप सब मिल करके फिर भगवान का काम करें। और जो भगवान का काम करता है भगवान उसको निहाल कर देते हैं। इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हम सबको निहाल कर दिया। ये जितने भी बैठे हैं सब जीवन में खुश हैं, कोई ज्यादा हमको ऐसा कमी नहीं है, सब हम अच्छा जीवन मेंटेन कर रहे हैं। आप हमारा भौतिक जीवन देख लो तो भी हम बहुत अच्छा टीचर हैं, तो मैं अच्छे ही टीचर हैं, हम बुरे टीचर नहीं। हम क्लास में पढ़ाते हैं, हम स्कूल में पढ़ाते हैं, जिस गांव में पढ़ाते हैं हमें ढूंढते फिरते हैं, हमें लोग सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम वहाँ भी एक अच्छे टीचर ही हैं। कोई भी पूछ लो ये हमारे साहब टीचर है तो ये किस गांव में, उस गांव में जाके पूछ लें तो गायत्री का जो जुड़ा हुआ व्यक्ति टीचर होगा उसको लोग कहेंगे ही कहेंगे, अरे बड़े शानदार मार साहब जी, छोरे बनाड़े और बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं और खूब बढ़िया पढ़ाते हैं। अगर एक व्यवसायी है तो वो व्यवसाय भी बहुत अच्छा काम करेगा। बहन है सिलाई कर रही है बहुत अच्छी बोल के सिलाई करेगी, बहुत अच्छा प्रेम देगी। ये सब आपके अंदर होने वाला है और ये 3 काम करने से आप में होगा। और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि आपको जो दिया जा रहा है गुरु जी के माध्यम से आप बड़े सौभाग्यशाली। मैं फिर कह रहा हूँ ये ज्ञान उन लोगों का दुर्भाग्य है जो नहीं आ रहे हैं, और आपका सौभाग्य जगह है। और आज सौभाग्य जगह है आपका, तो इस सौभाग्य को चूकना मत। अगर अपन चूक गए तो हम जीवन में पीछे रह जाएंगे। तो इस सौभाग्य को हमारी बहन ने समझा है जो सालों से जुड़ी हुई। इस सौभाग्य को प्रेमलता ने समझा, ये हमसे कई सालों से जुड़ी हुई। इस सौभाग्य को धीरे धीरे आप सब भी समझ रहे हैं
और इसको समझो और सब मिल करके एक संगठन बना करके हम सब मिल के यहाँ पर काम करेंगे तो सौभाग्य जगेगा ही जगेगा। और भी जो 2-3-4 दिन बचे हैं उसमें नियमित रूप से आते रहना, तो गुरुजी को जो भी आपको देंगे वो बहुत बड़ा अमृत होगा और एक ऐसा अमृत होगा जो आपके जीवन को निहाल कर देगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अवसर मत चूकना, एक अच्छा संगठन बनाएंगे हम सब मिल करके। और आप सब जो इतनी ठंड में भी आप लोग अन्यों के समान घर पे न सो करके यहाँ आकर के समय दे रहे हो और सुन रहे हो, और सुन ही नहीं रहे हो, आप समझ भी रहे हो। और समझने के बाद में अब आप धीरे धीरे वैसे बनोगे भी, और बनोगे तो फिर वैसे धीरे धीरे इस गांव का वातावरण भी बदलेगा। तो हम सब मिल करके अपने घर में संस्कार बनाएं, हम सब जुड़ करके इस गांव को संस्कारित बनाएं और धीरे धीरे हम सब एक बहुत बड़े परिवार की रचना करें। मेरे को आपने पूरे भाव से सुना, मैं कोई यहाँ पर आपको वो बात बताने नहीं आया जो आप नहीं जानते हो, सब आपकी बात थी, लेकिन मैंने उसको तरीके से बताया कि ये करने से आप बहुत कुछ हो सकता है और आपको ये सब करना है, और करोगे तो यहाँ पर एक वातावरण बनेगा और देखना वो गायत्री माता आप पर जरूर जरूर वर्षा करेगी, वरदान देगी और आपको जीवन में निहाल कर देगी। मेरी बात को आपने पूरे सहन से सुना, पूरे धैर्य से सुना, और मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो बात कही है आपको श्रेष्ठ लगी हो तो उसे आज अपना ही लेना, आज जाकर के लिख लेना। गुरुजी ने जो बात कही, मैंने जो बात कही, या कोई भी जो बात कहता है अच्छी बात है, उसको जाके दिमाग में फिट कर दो, आज से तो ये करना ही है। बस आपका जीवन तभी से बदलना लग जाएगा। आप सबने सुना उसके लिए खूब खूब धन्यवाद।